पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का रण कितना भीषण है, इसकी एक झलक भवानीपुर सीट पर दिखाई दी। भवानीपुर में ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर खुद एक्टिव हैं। वो पोलिंग बूथ के पास कुर्सी डालकर बैठी हुई हैं। ममता बनर्जी जिस बूथ पर मौजूद है वहां से कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों ममता बनर्जी यहां पर बैठी हुई हैं और इतने समर्थकों के साथ यहां पर क्यों डटी हुई हैं। इसके बाद शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिखाई दे रही है। शुभेंदु ने दावा किया कि ममता बनर्जी कम से कम 30,000 वोट से हारने जा रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है और आप देखिए एकदम कुर्सी पे जमकर ममता बनर्जी बैठ गई हैं, जैसे कि एक एक वोटर कौन जा रहा है, किस भाव से जा रहा है, वहां पर माहौल क्या है, वो खुद यहाँ पर बैठकर भांप रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव देवेंद्र ऐसे तो लड़ा जाता है। पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरीके से वो पिछली बार भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रही थी और ठिया जमा के वहां पर बैठ गई थी। बिल्कुल। और एक चीज देखें मीनाक्षी, इसमें तो किसी राज्य में इतना तीखा इलेक्शन नहीं होता जल्दी। जैसे केरल में चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर केरल के इलेक्शन को अगर आप देखें तो उस रूप में तीखापन नहीं होता। एक पर्टिकुलर पॉकेट जो कोस्टल इलाका है वहाँ ही बहुत तीखापन नजर आएगा, बाकी तौर पे वो शांतिपूर्ण तरीके से होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल तो लगता है कि एकदम से एक कहते हैं ना, जैसे आग के गोले पे पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा हो, उसी तेवर के साथ लड़ा जा रहा हो। ममता बनर्जी के हिसाब से बात करें तो नंदीग्राम में पिछला जो अनुभव हुआ उसके बाद तो एकदम फूंक फूंक कर कदम रखेगी। भवानीपुर के लिए पब्लिक रैलियाँ करती थी दिन में दूसरे इलाके में, और रात में आके भवानीपुर के लिए मीटिंग भी करती थी। आप अपनी बात बढ़ाइएगा, एक रिएक्शन भी है, वो रिएक्शन सुना देते हैं दर्शकों को। इतना ये तो अनसिस्टमली है। ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? शुभेंदु दा कुछ व्यवस्था लेंगे आप? अब देखिए इतना आदमी बराबर में ही बैठी है ममता। हार का थोड़ा रुझान मिल रहा है। अच्छा, तो भवानीपुर में कमल 30,000 में हारेगा, कम से कम 30,000 वोट में। अच्छा, पहले फेज से दूसरे फेज में आप शुभेंदु अधिकारी के अगर बयानों को एसेस करेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। पहले फेज में उन्होंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर हिंदुओं ने वोट नहीं किया, अगर एकजुट नहीं हुई, बीजेपी नहीं आई तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा। इस बार बिल्कुल अलग उनका टेम्परामेंट दिखाई दे रहा है। इस बार वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी में हार वाला रुझान दिखाई दे रहा है, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। ही इज लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। और इस तस्वीर को मैं खास तौर पर इसलिए बार बार कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी के साथ, बीजेपी ने जो ममता बनर्जी के साथ किया था एग्जैक्टली वही इस बार टीएमसी ने बीजेपी के साथ किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ किया। और भवानीपुर का ये जो बैटल है इतना टफ, इतना कॉम्प्लेक्स, जो आपने एक एफआईआर के तहत डिलीशन की बात की और फिर वो जो गैर बंगाली हिंदू वोटर का जो ट्रैक आपने बताया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बना दे रहा है भवानीपुर को। पिछले बार भी ममता बनर्जी के साथ बीजेपी ने किया था, इस बार भी बीजेपी ही कर रही है, क्योंकि शुभेंदु तो अपनी सीट, उनकी एक तरह से इलेक्शन हो चुका है, एक सेफ सीट पे ऑलरेडी नंदीग्राम से वो मान के चल रहे हैं कि वो जीत गए हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी को घेरने के लिए शुभेंदु को सामने लाया गया और एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज भी ये था कि अगर शुभेंदु ममता बनर्जी के खिलाफ हैं तो सीएम कैंडिडेट कौन, बीजेपी का सीएम कौन, इस तरह का जो नैरेटिव चलता है इनडायरेक्ट वे में, उस मैसेज को भी आप न्यूट्रलाइज कर सकें कि शुभेंदु दिखेंगे सीएम फेस के तौर पे।